नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राजकुमार हिंदी नवजीवन चैनल में आप लोगों का पुनः स्वागत करता हूं। सूरदास के पद की हम लोग व्याख्या पढ़ रहे हैं, जो भ्रमर गीत सार प्रसंग से लिया गया है, वहीं से कहानी गढ़ी गई है। और उसी क्रम में आज हम लोग 5वां पद है उसका अध्ययन करेंगे। आशा है कि आप लोग हिंदी काव्य की जो है कि कोई न कोई किताब खरीद लिए होंगे। तो उसमें कुल मिला जुला के सूरदास के 5 पद हैं और उसी 5 पद में से आज यह अंतिम पद है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बहुत ये क्या बोलते हैं, अच्छी कविता है। ये अली कहाँ जोग में नीको, तजिरस रीति नंद नंदन की, सिखवत निर्गुण फीको। दिखत सुनत नाही कुछ श्रवणिन, ज्योति ज्योति करी धावत। सुंदर श्याम दयालु कृपा निधि, कैसे हो बिसरावत। सुनि रसाल मुरली सुर की ध्वनि, सोई कौतुक रस भूले। अपनी भुजा ग्रीव पर मैले गोपिन के सुख फूले। लोक कानि कुल को ब्रह्म प्रभु, मिली मिली कै घर बन खेली। अब तुम सूर खवावन आए, जोग जहर की बेली। गोपिकाएं उद्धव से कहती हैं। फिर आप लोगों को हम बता दें कि कृष्ण उद्धव के मित्र हैं और उद्धव को निर्गुण धर्म का अच्छा ज्ञान है। तो उसी निर्गुण धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए और उद्धव का घमंड तोड़ने के लिए कृष्ण जो है कि मथुरा से वृंदावन में उद्धव को भेजते हैं। उद्धव जाते हैं तो गोपिकाओं से मिलते हैं और कहते हैं कि तुम लोग यह कृष्ण का प्रेम छोड़कर, यानी सगुण धर्म छोड़कर, तुम निराकार ब्रह्म, अगम अगोचर ब्रह्म, निर्गुण ब्रह्म को तुम लोग अपना लो। तो गोपियाँ कहती हैं कि हमें कृष्ण से ही प्रेम है। उसी संदर्भ में आज यह जो है कि आज की ये कविता है कि हे अली कहा जोग में नीको। कहती हैं कि उद्धव, अली माने भ्रमर भी होता है, अली माने उद्धव भी होता है। ठीक है, तो कहती हैं कि हे ए अली कहाँ जोग में नीको। हे उद्धव, तुम बताओ कि योग में कौन सा अच्छा चीज़ है। नीको, नीको माने नीक लगता, मतलब अच्छा लग रहा है। ठीक है, बताओ तुम्हारे योग में कौन सा अच्छा चीज़ निकला, अच्छा मतलब अच्छा लग रहा है, या कौन सा उत्कृष्ट है। नीको माने अच्छा लगना। तज रस रीति नंद नंदन की, सिखवत निर्गुण फीको। तज रसरीति नंद नंदन की, श्री कृष्ण के प्रेम पद्धति को छोड़कर, अर्थात तुम श्री कृष्ण के प्रेम को छोड़कर, तज रसरीति नंद नंदन की, मतलब हम लोग भगवान श्री कृष्ण, प्रभु कृष्ण का जो प्रेम भरी पद्धति को छोड़कर और सिखवत निर्गुण फेंको, और तुम यह निर्गुण जो है कि एकदम बिल्कुल फीका है, कोई इसमें भक्ति रस नहीं है, उसको तुम सिखा रहे हो। देखत सुनत ना ही कुछ श्रवणीन, ना निर्गुण को देखा जा सकता है, ना उसके बारे में आज तक हम लोग कुछ सुने हैं। तुम लोग ऐसे ही ज्योति ज्योति करके ध्यान लगाते हो, उसका कोई मतलब नहीं है। और हमारे कृष्ण को तुम देखो कि उनमें क्या क्या है। सुंदर श्याम दयालु कृपा निधि, मेरे जो कृष्ण हैं वह सुंदर हैं, मधुर हैं। ठीक है, उनका कृपा हम लोगों पे सदैव बरसती रहती है। सुंदर श्याम दयालु कृपा निधि, कैसे हो बिसरावत,
उनकी कृपा हम लोगों पे सदैव बरसती रहती है। अब ऐसे व्यक्ति को कैसे हम लोग बिसरावत मतलब भूल सकते हैं, तुम ही बताओ। सुनी रसाल मुरली सुर की ध्वनि, सोई कौतुक रस भूले। जब भगवान कृष्ण जब मुरली बजाते हैं, सुनी रसाल, जब भगवान कृष्ण मुरली बजाते हैं तो उनकी ध्वनि को सुनकर हम लोग आश्चर्यचकित होकर आनंद विभोर उठते हैं। अपनी ग्रीवा अपनी भुजा ग्रीव पर मैले, गोपिन के सुख फूले। और बांसुरी बजाते बजाते जब अपनी भुजा, अपनी बाहें, ठीक है, अपनी बाहें हम लोगों के गले मानो ग्रीवा पे जब फेरते हैं तो उसमें जो है कि जो गोपिकाएं हैं वह सूखे मतलब उनको आनंद मिलता है, उनको सूखे मतलब उनका जो है कि सुख है वह फूले नहीं समाता है, मतलब अद्भुत आनंद मिलता है। फिर आगे कहती हैं, अब यहाँ तक तो हो गया है कि सुन रसाल मुरली श्रवण की धुन, सोई कौतुक रस भूले। यानी भगवान कृष्ण मुरली बजाते हैं तो हम लोग भाव विभोर होकर, आश्चर्यचकित होकर उनके मुरली को सुनकर, ठीक है, अब तुम ही बताओ कि कैसे उसको भूला जा सकता है। और इतना ही नहीं, मुरली बजाते बजाते जब अपनी भुजा, अपनी बाहें हम लोगों के गले पर डालते हैं, हम लोग को गले में डालते हैं तो गोपियों को बहुत सुख मिलता है। लोक कानी कुल को भ्रम, प्रभु मिली मिली के घर बन खैलो। और तुम चाह रहे हो कि ये जो लोक मर्यादा है, इस सब को हम लोगों ने बहुत पहले छोड़ दिया है। हमने लोक मर्यादा, कुलीनता का जो भ्रांतिपूर्ण ख्याल है उसको हमने बहुत पहले छोड़ दिया है। जब प्रभु कृष्ण रहते थे तो उनके साथ हम लोग घर और वन में खेला करते थे, उसी के साथ छोड़ दिया है। क्योंकि भक्ति में कुल मर्यादा या प्रेम में कुल मर्यादा अगर बांधा रहेगा तो फिर आप निश्चल होकर प्रेम नहीं कर पाएंगे। अब तुम सूर खबावन आए। अब जो उम्र बीत गई, जब सब आंखों से सब कुछ निकल चुका है, मतलब जीवन बीत चुका है कृष्ण के प्रेम में, तो अब तुम सूर खवाया ना है। अब यह तुम लोग जो निर्गुण का मुझे जो जहर बेली, जोग जहर की बेली, जो निर्गुण का तुम जहर बेली अब अंतिम समय में खिलाने चाहते हो। कितनी बातें एक साथ गोपिका कहती हैं। थोड़ा सा एक बार ध्यान दे दें कि संदर्भ प्रसंग वही रहेगा। गोपिकाएं सीधा सीधा ऐसा आप लिख सकते हैं कि हे गोपिकाएं कहती हैं, क्या कहती हैं कि हे उद्धव, जोग में कौन ऐसी अच्छाई है, कौन क्या अच्छा है, क्या उत्कृष्ट है, क्या अच्छा लग रहा है हमको बता दो, कौन सा नीक हो, मतलब क्या नीक लग रहा है, क्या अच्छा लग रहा है। और तुम चाहते हो कि हम भगवान कृष्ण के प्रेम पद्धति को छोड़कर तुम्हारा जो है कि निर्गुण ब्रह्म जो फीका है उसको अपना ले, न जिसके बारे में कोई देखा है न कोई सुना है। तुम लोग ज्योति ज्योति करके ध्यान लगाते हो, हम लोग को केवल बेकार लगता है, बकवास लगता है। हम लोगों के जो श्याम हैं, हम लोगों जो कृष्ण है, कैसे हैं? श्याम सुंदर, श्याम जो है कि सुंदर हैं, दयालु हैं, कृपा निधि है। अब ऐसे जो सुंदर हैं, श्याम है, दयालु है, कृपा निधि है, भक्ति के सार है, उनको कैसे हम लोग बिसरा सकते हैं। फिर सुन रसाल मुरली सुर की ध्वनि, सो कुतुक रस भूले। और जब वो मुरली बजाते हैं तो हम लोग आश्चर्यचकित होकर, भाव विभोर होकर उनके मुरली की तान सुनते हैं। और मुरली बजाते बजाते जब अपनी भुजा हम लोगों को गले में डालते हैं तो गोपियों को अनंत सुख मिलता है। और हम लोग लोक मर्यादा का जो वेड़ियाँ है, भ्रम है, हम लोगों ने छोड़ दिया है। जब प्रभु कृष्ण थे तो हम लोग घर भी प्रभु कृष्ण से प्रेम करते थे, वन भी उनके साथ रासलीला मचाते थे। और अब तुम चाह रहे हो कि पूरी उम्र कृष्ण के भक्ति में गुजर गई, पूरा जीवन कृष्ण के भक्ति में गुजर गई, तो अब निर्गुण रूपी जो जहर वेली है अब खिलाने आए हो। बेचारे उद्धव एकदम चुप हो जाते हैं।
अब उनके पास कोई उत्तर ही नहीं रहता है। जोग जहर की बेली रूपक अलंकार है। ठीक है, ज्योति ज्योति जहाँ है, ज्योति ज्योति वहाँ आप अनुप्रास अलंकार लिख सकते हैं। और ब्रज भाषा है ये टोटल। अगर आप सौंदर्य लिखते हैं, काव्य विशेष लिखते हैं, तो आप भाषा पे जाइए कि ब्रज भाषा में लिखे हैं। रस पे जाइए, शांत रस यहाँ है। उसके बाद गोपियों का कृष्ण के प्रति अगाध प्रेम है। और एक बात, अगर कृष्ण की सूरदास की कोई भी कविता आए तो ये जरूर लिखिएगा कि कविता का मूल उद्देश्य है निर्गुण धर्म का खंडन करते हुए सगुण धर्म की स्थापना करना। और इतना ही नहीं, कभी टीजीटी पीजीटी में प्रश्न भी पूछे कि भ्रमर गीत सार जो सूरदास द्वारा लिखा गया है, रचित है, भ्रमर गीत सार का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो एक ही चीज़ है, निर्गुण धर्म का खंडन और सगुण धर्म की स्थापना करना ही एकमात्र लक्ष्य है। क्योंकि सूर बड़े कट्टर थे और तुलसीदास समन्वयवादी थे। तुलसीदास में निर्गुण सगुण दोनों का समन्वय मिलेगा, लेकिन सूरदास में कृष्ण के प्रति अगाध है, वह एकदम कट्टर है। कहते हैं बस सगुण ही धर्म हमको स्वीकार है, निर्गुण धर्म किसी तरह से स्वीकार नहीं है। और ये गोपियों के माध्यम से अपनी बात सूरदास जी कहते हैं। तो आज सूरदास की अंतिम ये पद था। बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहिए। इसके बाद तुलसीदास का आएगा, आप लोग पढ़ते रहिए, हिंदी नवजीवन के साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहिए आप लोग हिंदी नवजीवन चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।